2019 से लेकर 2026 तक इतना कुछ बदला होगा कि 19 I was shooting for a संजय लीला बंसाली movie, correct? In 2026 kind of still shooting for a संजय लीला बंसाली movie. So इनमें हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए देखते थे. 2026 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में आईवी लगाते हुए देखते हैं. अरे बस कर, रुलाएगा क्या? कर ये रही है, शर्म हमें आ रही है. 2019 में भी तुमको झेल रहे थे, 2026 में भी झेल रहे हैं. सच में कुछ नहीं बदला. ऑडियंस भी सोच रही होगी इसको सुनने से अच्छा तो मौत ही आ जाती. She spread rumor everywhere that she was being casted for Sita role. I remember Paps calling her Sita Sita everywhere. If she was actually being considered, she would have gotten it anyhow. ब्रह्मास्त्र वेपन अल्टीमेट प्रो मैक्स, इनको जब भी बैकलैश मिलता है राहा के साथ स्पॉटिंग हो जाती है. आलिया, कैन यू टेक अ ब्रेक? Just because you didn't have the release for the whole year, that doesn't mean you need to be seen everywhere or make an appearance every 2 days. If some experienced person hosted it, at least 50% of the jokes would have landed correctly. She cannot act on stage as a host also. If I can't win a fake award, then I will host the show and become the main character again, cause I am the biggest star of the country. Hey guys, let's talk about how desperately Alia Bhatt lobbied for Sita role in Ramayana and her recent struggle of becoming a host. Recently Screen Awards में आलिया भट्ट ने अपना होस्टिंग डेब्यू किया और उनके इसी डेब्यू ने उनके फैंस को ही सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट दिया. लगता है अब आउटसाइडर एक्टर्स के बाद होस्टिंग की जॉब भी खतरे में आ गई है, क्योंकि आलिया वहां भी पहुंच चुकी हैं. मतलब एक भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे किसी टैलेंटेड एंड डिजर्विंग पर्सन के लिए. सब कुछ इन्हें खुद ही करना है. स्टेज पर आलिया का परफॉर्मेंस देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी. बुरी एक्टिंग के लिए तो आलिया को पहले ही काफी ट्रोल किया जाता है, बट यहाँ भी आलिया की कॉमिक टाइमिंग एंड डिलीवरी काफी वीक थी. मूवीज तो छोड़ो, आलिया यहाँ पर भी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी. आलिया की होस्टिंग क्रिंज फेस्ट लग रही थी, एज इफ उनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा हो. सबसे ज्यादा जो चीज ऑकवर्ड लग रही थी वो थे आलिया के जोक्स, बिकॉज दे वर लैंडिंग फ्लैट एंड ऑडियंस का रिएक्शन ऑलमोस्ट जीरो था. क्लियरली दिख रहा था कि ऑडियंस में से कोई भी उनके जोक्स एंजॉय नहीं कर रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे उनको टॉलरेट किया जा रहा हो. एक मोमेंट में तो कैमरा अनु मलिक पर गया और उनका रिएक्शन भी काफी वायरल हो गया, क्योंकि वो क्लियरली ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे. शायद कहना चाह रहे हो कि आलिया ये लो 5 रुपए और ये बेहुदा हरकत फिर मत करना. ये सब क्लिप्स अब सोशल मीडिया पर मीम्स बन चुकी है. आलिया ने एक प्लेस पर 2019 वर्सेस 2026 में क्या चेंज हुआ है उस पर बात की एंड उसमें उन्होंने संजय लीला भंसाली की मूवी को लेकर कहा 2019 में वो अपनी पहली संजय लीला भंसाली मूवी कर रही थी एंड 2026 में वो फिर से उन्हीं की मूवी कर रही हैं. बट ये फनी कम और सेल्फ प्रमोशन ज्यादा लग रहा था. आलिया ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो इतने सालों से संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रही हैं. इसी तरह एक और जोक में उन्होंने आदित्य धर का नाम भी मेंशन किया कि 2019 में आदित्य ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसी पावरफुल मूवी दी एंड 2026 में भी उन्होंने एक पावर पैक्ड मूवी दी. आलिया आप जोक्स कर रही हैं या फिर आदित्य धर की लॉबिंग, समझ नहीं आ रहा. एक तो टाइमिंग इतनी वीक, ऊपर से एक्सप्रेशन की तो बात ही छोड़ो. ऑडियंस के फेस पर साफ दिख रहा था कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. उनके फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था. सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड थी, बट फिर भी आलिया ने कंटिन्यू किया, क्योंकि आलिया ऐसे छोड़ने वालों में से तो नहीं है. आलिया की वजह से पूरा अवार्ड शो बोरिंग लग रहा था. समझ नहीं आता आलिया हर चीज में क्यों घुसना चाहती है. एंड उनके जोक्स भी वायरल रिपीटेटिव मीम्स थे जिनको उठाकर स्टेज पर बोल दिया हो. और आलिया की इन्हीं हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है. लोगों का कहना है अवार्ड शो देखकर ऐसा लग रहा था ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज चल रहा हो. एंड गेस व्हाट, हु वाज द विनर? सभी ने, क्योंकि ऑडियंस में से किसी को भी हंसी नहीं आई. आलिया को लेकर सोशल मीडिया पर एक और नैरेटिव चल रहा है जो कि काफी वायरल हो रहा है. लोग कह रहे हैं कि आलिया सब कुछ करना चाहती हैं, बस एक्टिंग छोड़कर. इस साल ना उनकी कोई मेजर रिलीज थी और ना ही आलिया कोई अवार्ड खरीद पाई, तो आलिया ने सोचा लाइमलाइट में रहने के लिए अवार्ड शो ही होस्ट कर लेती है. एंड अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए बैकलैश लेकर आ गया. लेकिन आलिया है बड़ी कंसिस्टेंट. सोचो क्या, मूवीज में वो दूसरों का रोल कट शॉर्ट कर देती है ताकि उनको स्क्रीन टाइम एंड अटेंशन ज्यादा मिले, और यहाँ पर आलिया स्टेज के सेंटर में खड़ी रही, दूसरे को होस्ट को साइड में करते हुए, सो दैट मेन फोकस उन पर रहे और बाकी बेचारे टैलेंटेड को होस्ट कॉर्नर हो गए. होस्टिंग एक कम्प्लीटली अलग स्किल है. सिर्फ स्टार पावर से होस्टिंग वर्क नहीं करता. ऑडियंस को एंगेज करना, टाइमिंग पकड़ना और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लाना जरूरी होता है. लेकिन जब आलिया एंटरटेन करने की कोशिश कर रही थी तब हॉल में ऑकवर्ड साइलेंस था. लोग बस साइलेंटली स्टेज को घूरे जा रहे थे. कोई विजिबल रिएक्शन नहीं था और कुछ मोमेंट्स में तो आलिया खुद ही ऑकवर्डली लाउड लाफ कर रही थी, जैसे वो खुद ही अपने जोक्स को पुश करने की कोशिश कर रही हैं. रहने दो आलिया, तुमसे न हो पाएगा. अवार्ड शो लाइव था लेकिन स्क्रिप्ट भी काफी वीक और आउटडेटेड फील हो रही थी. कई लोगों ने कमेंट किया कि ये जोक्स बिल्कुल 2010 के ओल्ड अवार्ड शो के रिसाइकल किए हुए जोक्स लग रहे हैं, जैसे पुराने फिल्म फेयर अवार्ड्स के रिपीटेटिव पंच लाइन्स वापस रिपीट कर दिए गए. ऑब्वियसली जोक्स आलिया ने नहीं लिखे होंगे, लेकिन होस्टिंग का मेन काम होता है उनको प्रॉपर्ली डिलीवर करना, और यहाँ पर वही मिसिंग लग रहा था. इससे पहले भी कई
एक्टर्स अवार्ड शोज होस्ट कर चुके हैं और काफी एंटरटेनिंग भी रहे हैं, बट आलिया के केस में ऑडियंस को परफॉर्मेंस ऑकवर्ड और थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हुआ। अब सोशल मीडिया पर एक और थियोरी चल रही है। रिसेंटली आलिया को काफी ज्यादा बैकलैश एंड ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए वो अपने आप को बार बार प्रूव करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो होस्टिंग में हो, प्रोडक्शन में हो या फिर बिग प्रोजेक्ट का पार्ट बनना हो। लेकिन ये सब फोर्स लग रहा है, क्योंकि अगर किसी चीज में कंफर्ट नहीं है तो उसमें फोर्सफुली जंप करना कभी कभी उल्टा पड़ सकता है। इसी वजह से लोग बोल रहे हैं कि शायद आलिया को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो हर जगह विजिबल हो रही है उतना ही ज्यादा ट्रोलिंग और बढ़ रही है। और हाँ, जितनी डेस्परेट आलिया है ना अटेंशन के लिए, उतनी ही डेस्परेट उनकी पीआर भी है। एक आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा है जिसमें क्लेम किया गया है कि सीता के रोल के लिए आलिया भट्ट पहली चॉइस थी, अपोजिट रणबीर कपूर इन दी अपकमिंग मूवी रामायणा। लेकिन डेट्स इश्यूज की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और यहीं पर लोगों को ये नैरेटिव थोड़ा फनी लगा। सोशल मीडिया पर काफी लोग कह रहे हैं कि हर बिग मूवी के टाइम एक आर्टिकल जरूर आता है जिसमें लिखा होता है कि पहले आलिया को अप्रोच किया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि अल्फा के लिए उन्होंने सीता के रोल को छोड़ दिया और अब पीआर आर्टिकल्स के थ्रू ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि सीता का रोल वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है। अगर कोई एक्टर उस रोल को परफेक्टली पोर्ट्रे कर दे तो उस परफॉर्मेंस को सालों तक नहीं, डिकेड्स तक याद रखा जाता है। इसी वजह से लोगों को ये क्लेम डाउटफुल लग रहा है कि आलिया ने इतना आइकॉनिक रोल इजीली कैसे रिजेक्ट कर दिया, जबकि वो हर बड़े रोल के पीछे होती है। कई लोग बोल रहे हैं कि आलिया की पीआर टीम ने डेलिबरेटली आलिया का नाम रामायण के साथ अटैच करने की कोशिश की ताकि उन्हें प्रोजेक्ट से इनडायरेक्टली लिंक किया जा सके। ये एक टिपिकल पीआर पैटर्न है जहां किसी भी आइकॉनिक या बिग प्रोजेक्ट के साथ आलिया का नाम फर्स्ट चॉइस के रूप में सर्कुलेट कर दिया जाता है। इंटरेस्टिंगली, जब सीता के रोल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था तब भी पैपराजीज वीडियोस में एंड रिपोर्टर्स आलिया को सीता माँ कहकर बुला रहे थे। इसी वजह से लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद नैरेटिव ऑलरेडी बिल्ड किया जा रहा था कि वो इस रोल के लिए नेचुरल चॉइस है। आलिया किसी भी आइकॉनिक रोल के साथ अपना नाम अटैच करने का एक चांस नहीं छोड़ती, चाहे वो र्यूमर हो या स्पेकुलेशन। और जब बात आती है रणबीर कपूर के साथ ऑन स्क्रीन पेयरिंग की, तो फिर उसमें उनकी मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को एग्जाम्पल के रूप में कोट किया जाता है, क्योंकि उस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा वीक थी और उनको आज तक उसके लिए ट्रोल किया जाता है। यहाँ तक कि लव एंड वॉर के सेट से भी रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं कि इस फिल्म में आलिया की केमिस्ट्री विक्की कौशल के साथ ज्यादा नेचुरल लग रही थी इन कम्पेयर टू रणबीर। कुछ लोगों का मानना है कि माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल रोल्स आलिया पर उतने नेचुरली सूट नहीं करते। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्लेम किया गया है कि आलिया ने सीता के रोल के लिए भी काफी लॉबिंग करने की कोशिश की, उसमें भी अपना इंटरेस्ट दिखाया, यहाँ तक कि प्रोजेक्ट के डायरेक्टर से भी बात की, स्पेशली क्योंकि फिल्म में रणबीर ऑलरेडी कास्ट में थे। लेकिन बाद में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने रिपोर्टेडली क्लैरिफाई किया कि आलिया को कभी अप्रोच किया ही नहीं गया था, क्योंकि साई पल्लवी को काफी टाइम पहले ही सीता के रोल के लिए लॉक कर दिया गया था। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया गया, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया। तब आलिया की पीआर टीम ने एक नैरेटिव पुश करना स्टार्ट किया और कुछ रूमर्स तक सर्कुलेट किए गए कि साई पल्लवी एक्टिंग छोड़ने वाली है ताकि कास्टिंग चेंज की स्पेकुलेशन क्रिएट हो सके। और जब ये सब डिस्कशन चल ही रहा था तब एक और बात लाइमलाइट में आने लगी। रिसेंटली आलिया भट्ट ने एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसमें उन्होंने आउटसाइडर एक्टर्स को कास्ट किया है और इस बात को काफी हाईलाइट किया जा रहा है। इवेंट में आलिया ने अनाउंस किया कि वो एक मूवी प्रोड्यूस करने वाली है एंड यहाँ पर करण जौहर एंड आलिया आउटसाइडर्स को इन अ वे मॉक करते हुए दिखे। जब आलिया ने अनाउंस किया तब करण ने पूछा क्या वो आउटसाइडर्स हैं, तो आलिया ने हाँ बोला, बट उनका टोन और बोलने का तरीका ऐसा लग रहा था जैसे वो आउटसाइडर्स पर एहसान कर रहे हो। इस मूवी के बारे में आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया है, लेकिन ये तो वही हिसाब हुआ ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मतलब बॉलीवुड में स्पेशली करण जौहर एंड आलिया को लेकर नेपोटिज्म पर डिबेट चलती रहती है। अब सडनली आउटसाइडर को कास्ट करना और इतना हाईलाइट करना हाइपोक्रिटिकल लगता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है आलिया के इस घमासान डेब्यू पर एंड उनकी लॉबिंग की आदत पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।